नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग BPSC के नज़रिए से PSIR का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कि प्लेटो अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर हैं। तो प्लेटो अपनी अप्रोच में डिडक्टिव थिंकर है। डिडक्टिव के बारे में जो बताया गया है कि यह एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी आप एक प्रकार से ये डिडक्टिव जो अप्रोच है उसको साइंटिफिक अप्रोच नहीं कहा जाता है। डिडक्टिव अप्रोच के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि दिमाग में पहले से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करके रखते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करके रखते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे कि बिहारी जो है ईमानदार होते हैं, आप दिमाग में बैठाए हुए हैं, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ढूंढिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक राम है जो कि बिहारी है, आप देखिएगा कि उसका कौन सा एक्शन है जो उसको ईमानदार बनाता है। बस उसको देखिएगा, बस सीधे कह दीजिएगा कि हाँ देखिए राम ईमानदार है, बिहारी है, इसलिए बिहारी ईमानदार होते हैं। तो पहले से आप क्या है कि दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ करके रखें कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। ये इसको जनरलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं कि जनरल से आप पर्टिकुलर की ओर जा रहे हैं। जनरल एक दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ करके रखें, उसके बाद आप एग्जाम्पल, इंडिविजुअल एग्जाम्पल देखिएगा कि इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है। एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर है, तो ये इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव थिंकर है। इंडक्टिव अप्रोच मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच कहा जाता है। इंडक्टिव मतलब कि पहले से दिमाग में आप कंक्लूजन ड्रॉ करके नहीं रखते हैं, बल्कि एग्जाम्पल देखते हैं 2, 3, 4, 5 और फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अच्छा ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि इंडक्टिव अप्रोच में आप पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दल बदल कानून संविधान के किस शेड्यूल में है, ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली में क्या हुआ है कि आप पार्टी के जो राज्यसभा में जो 7 सांसद थे, वो क्या आप पार्टी के राज्यसभा में जितने जो सांसद थे वो क्या किए हैं कि बीजेपी का सदस्यता ज्वाइन कर लिए। तो एक्चुअली में उन पर दल बदल का कानून लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसी को लेकर के ये क्वेश्चन है कि दल बदल जो कानून है संविधान के किस शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। और देखिए वो 7 जो MP है उस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा, क्योंकि दल बदल कानून के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि अगर किसी पार्टी का अगर जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो उस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। तो ये जो 7 सदस्य जो छोड़ के गए हैं राघव चड्ढा के साथ, तो इससे जो है राज्यसभा में जितने जो सदस्य थे आप पार्टी के, उसके लगभग 2/3 जो है वो सदस्यता पार कर जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जो शेड्यूल 10 है वो 52वां संविधान यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 1985 में, यानी 1985 में। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा स्कूल जो है वो स्टेट या सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर मानता है। तो 2 प्रकार के स्कूल हम बताए थे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में कि सोफिस्ट और सोक्रेटिस। सोक्रेटिस से संबंध रखते हैं आपका सोक्रेटिस, प्लेटो और ये एरिस्टोटल। तो जो सोक्रेटिस स्कूल है वो इंडिविजुअल, स्टेट या सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर मानता है। सोफिस्ट जो स्कूल है वो इंडिविजुअल राइट पर ज़्यादा फोकस करता है, उसको स्टेट से मतलब नहीं है, उसको इंडिविजुअल राइट जितना से जितना दिया जाए उस पर ये फोकस करता है सोफिस्ट स्कूल। अगला जो क्वेश्चन है ये मैकियावेली से क्वेश्चन है, बुक द प्रिंस ये किसने लिखा है। ये एक्चुअली में जो बुक है वो मैकियावेली का है, मैकियावेली ने द प्रिंस बुक लिखा है। अगला जो क्वेश्चन एक और है, बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ द टाइटस लिवियस। ये बुक किसका है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस, ये किसका है, तो ये बुक भी मैकियावेली का है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली जो थे वो ये चाहते थे कि रिलीजन का स्टेट में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिलीजन का जो है वो स्टेट में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। स्टेट जो है वो अपने आप से काम करे, ऑटोनोमस काम करे, वो क्या करे कि वो रिलीजन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करे। तो ये कहना था मैकियावेली का कि मैकियावेली का यही कहना था कि स्टेट जो है रिलीजियस अफेयर स्टेट में इंटरफेयर ना करे। स्टेट चाहे तो स्टेट को, अगर स्टेट की वेलफेयर के लिए, अगर स्टेट को मेंटेन रखने के लिए कि किसी प्रकार का फिर से सिविल वार ना आए, किसी प्रकार का इंस्टेबिलिटी ना आए, इसके लिए वो उस रिलीजन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगले डिस्कशन में फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।